अगस्त की इस महायोजना में राम का कार्य या अन्य लोगों का कार्य सब निश्चित था। इसमें महान अगस्त का भी कुछ कार्य था, हम अभी बताते हैं। इस योजना को मुख्यतः राम ने एग्जीक्यूट किया, लेकिन राम के एग्जीक्यूशन के साथ कुछ इसका हिस्सा लक्ष्मण ने किया और एक बड़ा हिस्सा अगस्त ने भी किया। कैसे बताते हैं, देखिए। अगस्त ने राम के पृष्ठभाग में यानी सेना के पीछे जो हथियार, सप्लाई, रसद, खाद्य और रसद, संचार लंका तक कायम किया था। यह सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जिसे आज हम पढ़ते हैं। यह सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोई बाधित न करे, इसलिए अगस्त ने अपने आश्रम के साधुवीर और दंडक के भयंकर वीरों को तैनात किया था और लगातार राम तक खाद्य, रसद, हथियार और ये पहुंच रहा था सामान। सीता हरण के बाद बाली वध भी इसी योजना का हिस्सा था। लंका में रावण वध यानी एक ब्राह्मण का वध, इससे राम को लगने वाले संभावित पातक से बचाने के लिए अगस्त ने यह आज्ञा दी थी राम को कि वे कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का वध करें। यह श्री राम आप अपने से नहीं कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से कर रहे हैं। यह सारा प्रबंधन बहुत ही व्यवस्थित था। इसमें समय का प्रवाह, राम के जन्म का उद्देश्य और राम के कठोर कर्म की सार्थकता निहित है। अब देखते हैं सीता शोध। सीता शोध जामवंत और हनुमान के मध्य प्रबंध कौशल का परिणाम है। जामवंत ने हनुमान का चयन सीता शोध के लिए किया और हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने यथा आवश्यकता सुरसा, लंकिनी को पराजित कर बुद्धि कौशल और अपने विकट वीर वेश से संसूचित कराया। लंका के भीतर एक राजपुरुष से सीता आवास का भेद लेकर वे सीता से मिले। फिर विकट वेश में रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार गिराया। तदंतर रावण के ऐश्वर्य, मंत्रियों की मंत्रणा और शांत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु स्वयं को बंदी बनवाया। राजा ने क्रुद्ध होकर पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया तो हनुमान ने क्रुद्ध होकर स्वर्ण लंका को अग्निसात कर दिया। लपटें इतनी ऊंची, हवाएं इतनी गर्म और तेज थीं कि किष्किंधा में हनुमान माता अंजनी तक हनुमान के संभावित अंत को सोचकर घबरा गई। फिर पूंछ बुझाकर विश्राम करके लघु रूप में सीता से चूड़ामणि लेकर अपने साथियों के साथ हनुमान किष्किंधा लौट आए। अब आप बताइए कि प्रबंधन का इससे उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ मिलेगा? एक और भी प्रबंधन का उच्च कोटि का उदाहरण है। राम सेतु का जो प्रसंग है ये भी ऐसा ही है। राम ने महीनों समुद्र के किनारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D कराया और समुद्र का नापजोख कराया। इसके बाद महान कर्म शक्ति और रणनीतिक सावधानी का उदाहरण प्रस्तुत किया। कैसे? सेतु का अंतिम हिस्सा रात के आरंभ से शुरू हुआ, जब राम सेना के विकट वीर, जीवन मरण को तुच्छ समझने वाले योद्धा तैर कर दूसरी तरफ चले गए, लंका की भूमि पर चले गए। मध्य रात्रि के समय नल नील ने पहले से ही जो पत्थर जमा करके रखे थे वीरों ने, उनको लेके समुद्र को भरना शुरू किया और ब्रह्म मुहूर्त तक समुद्र तक रास्ता बना दिया। राम की सेना उतर गई और इस सेतु के दोनों तरफ विकट बानर वीर तैनात थे। यह वो काम था जो सेतु की रक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था। 2 दिनों के भीतर महर्षि अगस्त की आर्मी से संपर्क हो गया, जहां से कि सब कुछ, सारा सामान यथा आवश्यकता राम तक पहुंचने लगा।
ये देखेंगे कि यह वो उदाहरण है जिसमें कि कर्म शक्ति भी है, रणनीतिक कौशल भी है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया कि वो है। इसके अलावा महान कर्म शक्ति का ये नमूना है। एक लास्ट उदाहरण देते हैं। लंका विजय के बाद विभीषण, वानर सेनाएं, राक्षस सेनाएं सब उत्सव मना रही थी। विभीषण राजा हो गए थे, लेकिन राम का चिंतन उनको परेशान कर रहा था। क्यों परेशान कर रहा था? क्योंकि 14 वर्ष में अभी 2 दिन शेष बचे, और उन्होंने भरत को वादा किया था कि तुम 14 वर्ष तक मेरी ओर से अयोध्या का शासन संभाले। इसलिए राम को चिंता थी कि इन 2 दिनों में अयोध्या तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि मार्ग में ही कई महीने लग जाते थे। विभीषण ने उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन में जाना है। भरत प्रतीक्षा कर रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पुष्पक विमान अब मेरे अधीन है, आप इस पर बैठिए, यह आपको तत्क्षण अयोध्या पहुंचा देगा। तो इस तरह से पूरी राम कथा में आज वर्तमान प्रबंधन के सारे सूत्र अपने मूल रूप में राम कथा में तैनात हैं। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे और राम कथा के किसी ऐसे ही अनछुए प्रसंग पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।